दोस्तों नमस्कार। जिस प्रकार बजट से किसी रेजिडेंट करदाता को टैक्स में छूट की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार नॉन रेजिडेंट्स की भी अपेक्षा रहती है कि उन्हें भी किसी बजट से क्या टैक्स में छूट प्राप्त हुई। ऐसा क्यों? नंबर वन, क्योंकि बहुत से नॉन रेजिडेंट या विशेष रूप से कहूं तो एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स पर होने वाली आय या उनकी रेंटल इनकम पर नेचुरली इंडिया में टैक्स लायबिलिटी लेवी होती है। तो इस बजट से यानी बजट 2025 से एनआरआईज को ऐसा क्या विशेष बेनिफिट प्राप्त हुआ? अगर एक क्विक रिस्पांस आपको यहां पर देना चाहूं तो दोस्तों ये कह सकता हूं कि उदाहरण के लिए इस साल भारत सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में सब्सटेंशियल चेंज कर दिए कि पहले जो 15 लाख की आय से ऊपर 30% की टैक्स रेट लगती थी, वो अब 24 लाख के ऊपर 30% की टैक्स रेट लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनआरआईज को भी अपनी इनकम पर 30% टैक्स लायबिलिटी में आने के लिए 24 लाख तक की इनकम पर जाना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। और सरल शब्दों से अपनी बात रखता हूं कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वित्त वर्ष 2024-25 में किसी एनआरआई की इंडिया में टैक्सेबल इनकम 15 लाख थी, न्यू टैक्स रिजीम था, तो टैक्स लायबिलिटी लग रही थी 1,40,000 प्लस सेस। अब सेम इनकम रहते हुए यदि वित्त वर्ष 2025-26 की बात करते हैं, 15 लाख न्यू टैक्स रिजीम, तो टैक्स लायबिलिटी लगेगी मात्र 1,05,000 प्लस सेस। यानी किसी भी तरह से मिनिमम साइड 36,400 रुपए का बेनिफिट एनआरआई को हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस बजट से न केवल रेजिडेंट करदाताओं को जो एनहांसमेंट हुआ है स्लैब रेट का न्यू टैक्स रिजीम में, उससे बेनिफिट होगा, बल्कि नॉन रेजिडेंट्स को भी न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट्स एनहांस हुए हैं उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आई होप दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू।